जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। हम हैं कौन से ये मंदिर है निर्लज चांदनी चौक का? ये दिल्ली का वॉल सिटी, जिसे वॉल सिटी बोलते हैं, दिल्ली का चांदनी चौक का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर श्री श्रीनगर मंदिर धाम, जिसके अंदर व्यक्ति के सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर की विशेषता बताइए, कितने साल पुराना है? और यह मंदिर सन 1920 से स्थापित है और सन 1961 में फिर दोबारा इसका पुनरुद्धार हुआ। उसके बाद सन 1988 में भी इसका जीर्णोद्धार हुआ। कई बार इसका जीर्णोद्धार हो चुका है। तो ये काफ़ी प्राचीन धर्म स्थल है शनि महाराज का। तो शनिवार के दिन ऐसी क्या मान्यता है कि हमें सभी देव की पूजा करनी चाहिए? शनि हमारा कर्म कारक ग्रह है। कर्म कारक अर्थात जैसा कर्म आदमी करेगा वैसे ही उसे फल मिलेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। ऐसा शनि महाराज की जो क्रिया के अंदर आया हुआ है, कर्म के अनुसार कर्म फलदाता शनि है, जो न्यायाधीश है। अगर आप कर्म अच्छे करते तो अच्छा मिलेगा और बुरा करते तो बुरा मिलेगा, क्योंकि ये एक कसौटी पे रखकर शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है इनकी महादशा। शनि ग्रह की सबसे ज़्यादा ही डेंजर बीमारी कैंसर, कोढ़ और शुगर, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारियां हैं। लेकिन शनि ग्रह अशुभ नहीं है। शनिदेव महाराज बहुत शुभ ग्रह है, बशर्ते अगर आप इसके प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चे विश्वास से इसके दरबार में अपनी हाजिर लगाते हैं। और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने वाला ये स्थल है, क्योंकि ये आप इस मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले मुख्य द्वार पर कुबेर जी और इंद्र जी का ऐरावत हाथी बैठा हुआ है और उसके ऊपर सूर्य भगवान का विशाल रथ के ऊपर सूर्य भगवान विराजमान है। इसका जो द्वार बना हुआ है उसके ऊपर भी सूर्य भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। साथ ही महाकाली और उसके साथ भोलेनाथ शिव परिवार के साथ स्थापित है। जिस मंदिर के अंदर आप खड़े हुए हैं ये भगवान नवग्रह का मंदिर है। इसके अंदर प्रवेश करते ही आपके आधे से ज़्यादा कष्ट दूर हो जाते हैं। यहीं पर ही जल का कुंड रखा हुआ है। इसका जल का छींटा लगाते ही आपके काफ़ी कष्टों से मुक्ति हो जाती है। ये मेरा खुद का चैलेंज है, जो कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कैसी भी परेशानी हो, जल का छींटा लो और भगवान की दया से वैसे ही उसे हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति होनी शुरू हो जाती है। ऐसी मेरी मान्यता है। और ऐसा कई लोगों जो कि यहाँ पर यात्री आते हैं, कहीं ऑल इंडिया मेडिकल से आते हैं, कहीं सफदरजंग से आते हैं, डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट जो दूर दूर के होते हैं वो आके लेते हैं। उसके बाद वो यहाँ पर धर्मस्थल में भी आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं महाराज जी के द्वारा। उन्हें यहाँ पर जब परेशानी अपनी बताते हैं तो यहाँ से जल, भगवान के दरबार से जल दिया जाता है। वो जल वो लेकर भगवान की परिक्रमा लगाकर जल को मरीज को पिलाते हैं, तो उससे काफ़ी प्रभाव उसको मिलता है और वो शुद्ध मतलब पवित्र आत्मा के रूप में हो जाता है। कई बार क्या होता है कि शरीर में जो दोष लगे होते हैं वो नज़र के द्वारा भी दोष लग जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, नज़र के द्वारा भी दोष लग जाते हैं और 9 ग्रहों का दोष भी होता है। इसको दूर करने के लिए यहाँ पर व्यक्ति अपना कष्ट मिटाने के लिए यहाँ पर व्यक्ति अपनी हाजिरी लगाता है दरबार में। सभी देव की ग्रह बताते हैं कि शनि के महादशा किसी की चलती है, उसके लिए क्या उपाय बताते हैं? शनि देव की महादशा देखो, इनका नाम है शनिचर। शनिचर अर्थात धीरे धीरे चलने वाला, लेकिन न्याय करके चलने वाला। इसका सबसे जो उत्तम उपाय है शनि महाराज का, कहते हैं इसको ठंडा करने के लिए जल है। इनको शनि महाराज को अगर आप तेल चढ़ाते हैं तो ये ठंडे होते हैं। दूसरा, जल के अंदर अगर इनकी पूजन सामग्री अगर आप डालते हैं तो ये शनि महाराज को ठंडे होते हैं। और भी इसके कई उपचार है, जैसे दीप यज्ञ करना। लेकिन प्रभु ये नहीं कहते कि आप मुझे ये खिलाओ या ये भोग लगाओ। वो ये कहते हैं कि आप अपने जो दिव्य आत्मा आपके अंदर विराजमान है, उसको दिव्य आत्मा को मुझे अर्पित कर कर जब मेरी पूजा आराधना करोगे तो मैं आपको शुभ फल दूंगा। उसके लिए सबसे पहला जैसे उड़द की दाल चढ़ाना, सरसों का तेल चढ़ाना, नारियल चढ़ाना,
और यहाँ पर मंदिर के अंदर एक विशेष और कार्य कर दिया गया है कि फूलों के स्थान पर भगवान को मखाने की माला चढ़ाई जाती है या मेवा की माला चढ़ाई जाती है, जो भक्तों में बांट दी जाती है। इसका ऐसा हमारा मान्यता है कि जो कष्ट होते हैं सभी भक्तों में थोड़े थोड़े, और जो सुख समृद्धि होती है वो भी भक्तों में थोड़ी थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ पर दूर दूर से व्यक्ति आते हैं, अलग अलग शहर से आते हैं, विदेशों से भी जो विदेशी हैं वो यहाँ पर आकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। कुछ करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखो, जरूरी ये है अपने माता पिता की सेवा। मजदूर को कभी भी परेशान ना करना, सताना नहीं चाहिए। और यहाँ पर मंदिर में आकर सबसे पहला जो निःशुल्क है वो आके मंदिर की सेवा करें, साफ सफाई की, भगवान के दरबार की सेवा करें। और अगर उपाय में आप करना चाहें तो शनि महाराज के 11 या 21 व्रत रखकर आप जो पूरे दिन में जो भोजन आप स्वयं करते हैं उस भोजन का दान करें। कहते हैं कि दान करने से दान जो अन्न होता है वो बढ़ता है, आपके पास जो है शक्ति है एकत्रित होती है। एनर्जी को जब आप अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने दोगे तो आपके अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी, क्योंकि हम खा के उस एनर्जी को खाने में लगा देते हैं। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि 9 ग्रहों से संबंधित जो भी वो वस्तुएं हैं उसका दान करें, या फिर लंगर में भगवान की सेवा में आप अपनी अर्जी अवश्य लगाया करें। और भारी यहीं पर हवन कुंड रखा हुआ है, उस हवन कुंड के अंदर भी अपनी एक एक आहुति अवश्य डालें। हमारा आपसे यही निवेदन है कि इसके माध्यम से आप जन जन तक एक शुभ संदेश पहुंचाएं कि बिना किसी भी प्रकार के सोच विचारे अपने बच्चों के साथ जिस समय धर्म स्थल में आरती हो रही हो वहाँ पर जाकर अवश्य हाजिरी लगाएं। अवश्य उस धर्म स्थल में आरती में सम्मिलित करें बच्चों को अपने साथ। उनमें संस्कार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो संस्कार अपने आप प्रवेश कर जाएगा। अन्यथा बच्चे बाहर विदेश चले जाते हैं और माँ बाप यहाँ पर अकेले रह जाते हैं और वो कहते हैं कि अरे बच्चे सेवा नहीं करते। जब आप संस्कार देना ही नहीं चाहते, अपने बच्चे को बाहर निकालना ही चाहते, तो बच्चा बाहर जाकर बात करना कैसे सीखेगा। इसलिए आप जरूर धर्मस्थल पर जाकर भगवान की हाजिरी अवश्य लगाएं। शनि भगवान का जो महत्व है तो बहुत बड़ा यह कर्माधिकारी है। जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल वैसा ही ये देते हैं। क्योंकि ये ग्रहों के अंदर उत्तम है, सारे ग्रहों के अंदर सर्वोत्तम माने गए, क्योंकि इनका कर्म का दंड देने वाले हैं। जैसे हम कर्म करते हैं उसका दंड देने वाले हैं। और किसी भी देवी देवताओं में ये नवग्रह के साथ है। जहाँ नवग्रह के साथ भगवान श्री शनिदेव विराजमान होते हैं वहाँ आनंद ही आनंद होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हर तरह की जैसे नवद्वार हमारे शरीर के अंदर है, ऐसे नवग्रहों के साथ ही इनकी चाल भी इसी प्रकार की होती है। कभी हाथी की सवारी होती है, कभी हिरण की सवारी होती है, कभी किसी देवता की, कभी किसी देवता की सवारी होती है। अनेक प्रकार की सवारियों पर चलकर तो संसार में भ्रमण, संसार सागर है। ये संसार सागर है। हम यहाँ कर्म क्षेत्र में आए हैं, ये धरती के ऊपर ये जितनी भी पूरा संसार है इसके ऊपर हम खड़े हैं। एक मंच है, इस मंच के ऊपर हम जैसे नृत्य करेंगे, गाएंगे, बजाएंगे या जैसा भी कर्म करेंगे वो हम कर करके चले जाएंगे। संसार में सब एक दूसरे के साथ युद्ध हो रहे हैं। 2 राजाओं के बीच में उनके अहंकार की वजह से सैनिक भी मारे जा रहे हैं। जन कल्याण नहीं होता है, जो जनता है वो भी परेशान है। और सबसे बड़ी सैनिक जो बॉर्डरों पे खड़े हैं उनकी जान चली जाती है। किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के पति होते हैं, परंतु राजा अपने अहंकार के अंदर, 2 राजा अपने अहंकार के अंदर उस लड़ाई को चलाते रहते हैं। परिक्रमा करने में? हाँ, बोला जाओ। कितनी करनी है? इसको लेके नहीं करनी अकेले। अच्छा, इसको हाँ, ये परिक्रमा भगवान शनिदेव की जो है ये इसको लेके नहीं करनी है। इसको तो वहाँ पीपल के नीचे चढ़ाइए आप। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद 9 परिक्रमा थी 9 परिक्रमा शनिदेव। तो संसार के अंदर हमने बताया कि जिस प्रकार का ये युद्ध चल रहे हैं, आपस में हम एक दूसरे को लड़ने के लिए तैयार हैं। कहाँ? बॉर्डर पे, सीमाओं पे। सीमा के पीछे अगर हम देखें एक दूसरे के देश को, आपस में अपने देश को देखें तो लाखों मील जगह खाली पड़ी है, करोड़ों मील जगह खाली पड़ी है। उस जरा से टुकड़े के लिए हम क्यों युद्ध करते हैं?
देश की सेना के तैयार रहती है लड़ने के लिए हर तरह से। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आग्नि में झोंक दो, उनके भी घर में बच्चे हैं, बड़े, सब कुछ है, उनका ध्यान रखना चाहिए सरकारों को। सारी सरकारों के लिए ये आदेश है शनि भगवान का, और निर्देश भी है, दोनों चीज़ें, आदेश भी है, निर्देश भी है कि इस युद्ध को समाप्त करें और समाप्त करके शांति से जीवन बिताएं। कुछ समय के लिए तो आया संसार में मनुष्य, 50, 60, 70, 80, 100 साल के लिए, इससे ज़्यादा थोड़ी जीता है। तो इस थोड़े से समय के लिए अपने स्वार्थ के लिए या अपनी शोहरत के लिए अश्वमेध यज्ञ वगैरह कराते हैं हम लोग। अश्वमेध यज्ञ कराने का मतलब क्या है कि एक सामने वाले को चुनौती देना, नहीं, चुनौती मत दो। बड़े बड़े अश्वमेध युद्ध हुए और उसमें युद्ध होते थे, नहीं, थोड़ी सी जिंदगी है उसमें आनंद से बिताओ। धन्यवाद। हाँ, हमारे चैनल खुश रहो। आपका जो चैनल, क्या नाम है चैनल का? DDS न्यूज। हाँ, DDS न्यूज के चैनल। अच्छा हाँ, चैनल के बारे में आपको बताऊँ मैं बेटा कि चैनल वाले यूट्यूब है, DDS है, वीर अर्जुन है, कोई भी चैनल वाले हैं, जितने भी हैं मीडिया वाले, उनका एक तो मैं सबसे बड़ा धन्यवाद ये देता हूँ कि वो इस तरह की चीज़ें दिखा देते हैं न्यूज़ के अंदर जो हमने कभी देखी भी नहीं। हम वहाँ पहाड़ों में पहुँच भी नहीं सकते, गुफाओं में पहुँच भी नहीं सकते, और ये कितनी मेहनत से और संकट में जाकर उस चीज़ को दर्शाते हैं जनता के लिए। ये उनकी बहुत बड़ी महानता है और उनकी मेहनत है। हमें चाहिए इनको सहयोग देना चाहिए, मीडिया को, और सरकार की तरफ से इन्हें सहयोग मिलना चाहिए। रीता मिश्रा जी और अपनी बिटिया के साथ यहाँ पे आज मंदिर में दर्शन करने आई हैं और न्यूज़ के लिए, और हम इनका धन्यवाद देते हैं। मैं खुश रहो और इनकी लंबी आयु, कल्याण, खुश रहो।